इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। पुतिन ने साबित कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध तो अब उनकी ही शर्तों पर खत्म होगा। पुतिन ने अमेरिका, यूरोप और नेटो को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया है, बल्कि 10 दिन में दूसरी बार ऐलान कर दिया है कि जब तक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेगा, तब तक रूस इसी तरह से यूक्रेन पर तूफानी हमले करता रहेगा। और पुतिन के इस ऐलान से न सिर्फ यूरोपीय देशों में कोहराम मचा हुआ है, बल्कि ज़ेलेंस्की ने इसे अब यूक्रेन के वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। %80 जीता डॉनबास, 100% बारूदी हमलों से कब्जा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन के तेवर और यूक्रेन पर रूसी हमले बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ना तो ट्रंप पुतिन को समझा पाए हैं और ना ही यूरोप और नेटो के हथियार रूस को रोक पाए हैं। आप राष्ट्रपति पुतिन के मजबूत इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिन में दूसरी बार पुतिन ने डंके की चोट पर कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस को पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा, जिसमें डॉनबास का इलाका आता है, अगर नहीं दिया तो रूस भीषण बारूदी हमले के दम पर पूरे डॉनबास पर ही कब्जा कर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में पुतिन ने ट्रंप के दामाद और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मीटिंग के दौरान ही कह दिया था, जो शर्त और बातें 15 अगस्त 2025 को ट्रंप के साथ अलास्का मीटिंग में हुई थी, रूस उन शर्तों और बातों से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। अब सबसे पेचीदी और खतरनाक स्थिति इस वक्त नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं रूस से सीधी जंग में उलझते जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है ताकि वो पूर्वी यूक्रेन में तेजी से अपना मिशन पूरा कर ले। ऐसे हालात में रूस ने पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर और मध्य यूक्रेन के कम से कम 32 इलाकों पर भीषण हमले पिछले 3 हफ्तों में ही कर दिए। फिलहाल पुतिन ने भारतीय मीडिया को मॉस्को में दिए गए बयान में एक बार फिर से नेटो, यूरोप और यूक्रेन को खुला चैलेंज दिया है कि रूसी सेना को या तो बिना युद्ध के पूरा डॉनबास का इलाका सौंप दो, वरना रूस बारूदी हमलों से 100% डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। 100% डॉनबास जीतेंगे पुतिन, बात से मानो वरना बारूदी हमला। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है। और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेत्स्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। और यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव और जापोरिजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले चल रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेत्स्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर तो पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा है। जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। दिसंबर 2025 तक
रूस ने डॉनबास के डोनेट्स्क पर फोकस किया है, जहां 1,70,000 से 2,20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं। रूस के मुख्य हमले दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर हो रहे हैं, जहां रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर हर दिन औसतन 40 से ज्यादा हमले कर रही है, जिनमें ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने भी शामिल हैं। अब तक के रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल संख्या यूक्रेन पर 37,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें से बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर केंद्रित है। CSIS के अनुसार 2022 से नवंबर 2024 तक रूस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें और 20,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे। लेकिन साल 2025 में अब तक रूस ने 2024 के मुकाबले 2 गुने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर कर दिए हैं। ISW के मुताबिक 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर रोजाना 170 ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें से 40% से ज्यादा हमले तो रूस के तोपखानों और ड्रोन से किए गए हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रूस ने 5,828 से ज्यादा ड्रोन, 27 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 115 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी है। रूस के कुल हमलों में से डॉनबास पर ही 60 से 70% हमले किए गए हैं, यानी अकेले डॉनबास पर ही रूसी सेना 4,000 से ज्यादा घातक हमले कर चुकी है। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальший ризик. Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. पुतिन जीतेंगे डॉनबास, अफ्रीकी सेना का हमला शुरू। जो तस्वीरें अब सामने आई है वो बहुत हैरान करने वाली हैं, और आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, पुतिन डॉनबास और पूरे पूर्वी यूक्रेन पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में डॉनबास को रूस का अविभाज्य हिस्सा बताया है और कहा कि रूस इसे 2025 के आखिर तक पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। पुतिन यूक्रेन को डॉनबास से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की मांग भी कर रहे हैं, वरना वो बारूदी हमलों के दम पर यूक्रेन के पूरे डॉनबास को ही छीलने का दावा कर रहे हैं। पुतिन ने दावा किया कि डॉनबास में रूसी सेना जीत रही है और पोक्रोवास मिर्नोहराद को भी घेर लिया गया है। रूस का दावा है कि उसकी सेनाओं ने इस साल यूक्रेन की लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अब अतिरिक्त कब्जा कर लिया है। इधर रूस की अफ्रीकी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप को भी हैरान कर दिया है। रूस ने अफ्रीकी देशों से भर्ती किए गए लड़ाकों को, जिन्हें अक्सर ब्लैक वार्नर्स कहा जाता है, उन्हें यूक्रेन की जंग में उतार दिया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी यानी HUR और विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2024 की गर्मियों से रूस ने अफ्रीकी भर्ती को मीट असॉल्ट यानी मानव लहर हमलों में भेजना शुरू कर दिया था। जनवरी 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य यानी कि CAR ने सैनिकों को यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर भेजा है। जून 2025 में फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफ्रीकी लड़ाके रूसी सेना में शामिल भी हो चुके थे। नवंबर 2025 में यूक्रेन ने 1,436 से ज्यादा अफ्रीकी नागरिकों को रूसी सेना में लड़ते हुए पहचाना भी है। रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना पर अफ्रीकी लड़ाकों के ये हमले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हो रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के मुताबिक अब तक 1,436 अफ्रीकी लड़ाकों को पहचाना जा चुका है, लेकिन वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ये रूस की घरेलू भर्ती की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। दावे के मुताबिक रूस की तरफ से लड़ रहे अफ्रीकी लड़ाके केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, घाना, सेनेगल, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, सिएरा लियोन और सोमालिया जैसे देशों से आ रहे हैं। Значит, мы до сих пор
значит, получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूक्रेन ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज ने तो दो टूक कह दिया है कि नेटो किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं जीतने देगा। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलस ने भी चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को दबाया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। It is clear that Russia does not want peace, and therefore we need to make Ukraine as stronger as possible in order to them to be ready to stand up for themselves in this very, very difficult time. It could be a pivotal week for diplomacy. कुल मिलाकर रूस पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास पूरी तरह से जीतने में जुटा हुआ है और पुतिन ने जिस तरह से डॉनबास को लेकर ऐलान किया है उससे तो ये तय है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को डॉनबास से खदेड़ने के लिए जंग करता रहेगा।